दोस्तों, एक महिला सीट पर बैठी होती है, बिल्कुल रेलगाड़ी जो है उसमें सीट पर, वो भी कहते हैं कि कोने वाली सीट पर, जहां वो साइड में होता है। खिड़की वाली सीट पर बैठी होती है, ट्रेन में बैठी रहती है। फिर एक व्यक्ति चढ़ता है, उसी बोगी में चढ़ता है और वही वो पहुंचता है। जैसे ही महिला उस व्यक्ति को दिखती है तो उसके बाद आंखों से आंसू बहने लगते हैं, भबक भबक के रोने लगती है। और उधर से जब वो आदमी जो है वो देखता है तो उधर से उसके भी आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि वो भी बुरी तरह से रोने लगा। जैसे लोग इस बात को सुनते हैं इधर उधर से कि रोने लग रहे हैं, 2 लोग हैं, एक महिला जो वहाँ बैठी हुई है, एक आदमी जो अभी आया है, तो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, ये रो क्यों रहे हैं। तो लोग उनको समझाते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे। लोग महिला से पूछते हैं कि क्या इस आदमी ने कुछ कहा है, लोग उस आदमी से पूछते हैं क्या कुछ हुआ है। तो इस तरह से बात जो है वो बढ़ने लगती है। लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन दोनों लोग बोल नहीं पाते हैं, बस एक दूसरे को देखने के बाद रो रहे होते हैं। अब इतने रोते हैं तो रोने के बाद जब कुछ ज़बान को संभाल पाए और बता पाए तो इतना कहा कि हम दोनों का रिश्ता है। अब ये बात सुनकर लोग जो हैं वो शांत हो जाते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए आप बैठ जाइए, और दोनों वो लोग सीट पर बैठ जाते हैं। रोने के बाद एक दूसरे को देखते रहते हैं। और देखने के बाद मैं आपको बता दूं, जो महिला थी उसका नाम जो था सुंदरी था, और जो व्यक्ति जो चढ़ा था उस ट्रेन जो है वो दिल्ली से, आपको बता दें, कानपुर की ओर जा रही थी। और दिल्ली से चढ़ने पर दीपक जब उस महिला को देखता है, यानी कि जो आदमी है वो दीपक है, उसको देखता है तो वो भी रोने लगता है। लोगों ने जाना तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, हमारा रिश्ता है, बस इतना बता पाए, और उसके बाद फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक वक्त था, लगभग अब जिस दिन वो लोग मिले उससे 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले एक दीपक नाम का व्यक्ति जो कि कानपुर में रहता था, उसका अपना एक मोबाइल शॉप था, बहुत अच्छे से चल रहा था, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। ऐसे ही पास के गाँव के लोग जो हैं वो रिश्ता ढूंढने आते हैं, दीपक के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे एक दूसरे से कोई भिड़वाता है, रिश्ते बनवाता है और बनते हैं, और कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनाई जाती हैं। उन दोनों की भी जोड़ी बनाई गई और उन दोनों का रिश्ता हुआ, रिश्ता कराया गया। जो लड़की थी, यानी कि जो सुंदरी थी, उसके माता पिता जो हैं बहुत ही अच्छे परिवार से थे, बहुत अच्छा दहेज भी दिया, शादी करा दी दोनों के। दीपक और सुंदरी अच्छे से रहने लगे। अब धीरे धीरे दीपक जो था वो वैसे बहुत अच्छे एक मोबाइल शॉप खोल रखा था, लेकिन खेती क्यारी का जो था वो बहुत अच्छा था, यानी कि ज़मीन जायदाद जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो लोग जो है वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, अच्छे से चल रहा था घर परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिढ़न है, अगर आप खुशी से रह रहे हैं, तो कुछ इस तरह के पड़ोसी होते हैं जो आपके खुश रहने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सिर्फ आपको दुखी देखना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आप दुखी रहें, परेशान रहें और आप अच्छे से ना रहें। ये बात किसी को भाती नहीं है कि वो अच्छे से रह रहे हैं, तो पड़ोसी लगाना सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही क्या होता है कि उसके जो साथ के लोग हैं जो उसे परेशान करना चाहते हैं, लेकिन दीपक समझ नहीं पाता है, वो दारू जो है वो पिलाना शुरू कर देते हैं, शराब का नशा करना शुरू कर देते हैं। पहली बार वो पी के आता है, टल्ली होके आता है, घर पे आता है, सुंदरी कहती है ये बहुत गलत है। देखिए, जब हमने शादी की ऐसा तो कुछ नहीं था, क्या मेरी कोई गलती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो दीपक की माँ थी, यानी कि सुंदरी की सास थी, वो थोड़ी तेज़ बनती थी, वो तेज़ थी। वो अगर सुंदरी कुछ अच्छे ढंग के कपड़े भी पहन लेती तो कहती कि ये कौन से मॉडर्न ज़माने का है, ऐसा क्या है, क्यों है। तो बहुत सारे सवाल उससे किया करती। और वो नई नवेली बहू, आप समझ रहे हैं कि आज का मॉडर्न ज़माना है, इस ज़माने में अगर आप किसी से कुछ कहेंगे तो नुकसान भी उठा सकते हैं। तो वो उसकी बातों को दरकिनार करती रही। अक्सर कर उन दोनों जो सास और बहू थी उनकी मना नहीं करती थी। बनने ना बनने की वजह सिर्फ यही थी कि उन दोनों में उनकी दोनों की जो सोच है वो मैच नहीं करती थी। और जब मैच नहीं होती थी तो दोनों में घर में रहना था, तो एक दूसरे के मुंह फूले रहते थे। दीपक इस चीज़ से भी परेशान था। लेकिन दोस्तों ने जब उनको दारू पिलाई तो वो घर आया। जब घर आया तो बीवी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करके आए। तब उन्होंने बताया कि आप लोग, आपकी और माँ की बनती नहीं है। उन्होंने कहा मेरी और माँ की तो कोई बात ही नहीं है, आपकी माँ जो है वो ऐसे करती हैं और मैं ऐसे रह नहीं सकती। आखिरकार वो रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। दीपक की धीरे धीरे लत बढ़ने लगती है। एक ऐसा वक्त आ जाता है, लगभग 6 महीने शादी को हुए थे, कि दीपक पी के धुत रहने लगा, नशे में रहने लगा, और उसने अपनी जायदाद को बिगाड़ना शुरू कर दिया। दीपक के पापा जो हैं वो पहले एक्सपायर हो चुके थे। अब दीपक इकलौता था और ज़मीन जो है उसको बेचना शुरू कर दिया, नशे में रहने लगा।
नहीं नहीं, शादी हुई थी 6 महीना और 1 साल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो शुरुआत में 6 महीने साल तो हंसते खेलते ही गुजरते हैं, क्योंकि एक दूसरे की कमियाँ ही महसूस नहीं हो पाती हैं। लेकिन इधर दीपक ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दीपक दारू पी के आता, उसके साथ मारपीट करता, ऊपर से उसकी माँ, फिर उस पर वही ताने कि लेट उठना, ये करना, वो करना। तो इस तरह से वो रिश्ता जो है ख़ास नहीं चलने लगा। दीपक की जो पत्नी थी सुंदरी, वो अपने मायके जाती है। मायके में जाने के बाद ये सारी बातें अपने पीहर पक्ष को बताती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, जब भी रिश्तों में दरार आई है, या जब भी रिश्ते टूटे हैं, अक्सर कर लड़की की ये सबसे बड़ी कमी पाई गई है कि वो अपने पीहर पक्ष में जाकर सारी बातों को बताती है। जब माँ के सामने ये चीज़ें बताई जाती हैं तो माँ परेशान, गुस्से में लाल पीली हो जाती है, और गुस्से में लाल पीली हो जाने के बाद कहती है कि अब ये रिश्ता ऐसे कैसे, कि मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूँ। बल्कि बेटी की भी इस बात में वो थी कि बेटी को वहाँ नहीं बताना चाहिए था, कल को वो भी माँ बनेगी, माँ को दर्द होता ही है। अब वो माँ समझ पाती तो इतने माँ ने ये फ़ैसला लिया कि उस घर में आपका अच्छा नहीं है, खटावड़ा नहीं है, पढ़ी लिखी हो, दूसरा ढूंढ देंगे। दीपक ने आपसे जो वादे किए थे कि आपको पढ़ाने के, वो पढ़ा भी नहीं रहा है, अब तो ऊपर से कल सर झगड़े हो रहे हैं। तो फैसला ये होता है। आखिरकार ये बातें चलती हैं, एक दूसरे से रिश्तों में दरार आने लगती है। जब दूसरे के मन मुटाव हो जाते हैं तो रिश्ता यहाँ पे पहुँचता है कि वो दोनों का शादी जो है वो फिनिश हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। आखिरकार वो रिश्ता टूट जाता है। दीपक की ओर चलते हैं। दीपक जो है वो नशे में धुत रहने लगा था। अब दीपक को और ज़्यादा प्रेशर आ गया। फिर वो माँ से भी तंग आ गया कि माँ आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा। लेकिन अपनी कमी को वो पकड़ नहीं पा रहा था कि मैं जो शराब पीने लगा हूँ उससे सारा नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, जो दीपक है उसको ये नुकसान तो हो ही रहा था, लेकिन उसके जो पड़ोस के लोग थे वो बड़े खुश होते नज़र आ रहे थे। वो दिन पे दिन खुश होते जा रहे थे, क्योंकि वो बर्बादी की ओर जा रहा था। आए दिन वो बर्बाद हो रहा था, तो लोगों को खुशी होने लगी। लेकिन दीपक समझ नहीं पा रहा, लोग फिर जाते, फिर उसको इस तरह से चल रहा था। इधर अगर हम सुंदरी की बात करें तो सुंदरी ने रिश्ता अपनी माँ के कहने पर तोड़ दिया। रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन उसके आगे की जो उम्मीदें थी वो दीपक से जुड़ी हुई थी, वो भी टूट गई। अब यही था कि रिश्ता ख़त्म, कहीं नया रिश्ता देखा जाएगा। लेकिन सुंदरी ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं कोई नया रिश्ता नहीं देखना चाहूँगी। सुंदरी ने कहा कि मैं दिल्ली फिर रिटर्न जाना चाहूँगी और अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहूँगी। सुंदरी जो है वो शादी से पहले भी अपनी पढ़ाई किया करती थी, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो बहुत अच्छे से उसका चल रहा था, गवर्नमेंट जॉब वो कर भी लेती। लेकिन फिर शादी हो जाती है, फिर उसके बाद उसने यूपीएससी की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर से वो आती है, रिश्ता टूट जाता है, अपने पापा को मनाती है और वो यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। जब यूपीएससी की तैयारी करने लगती है तो बहुत ही अच्छा उसका जो है कह सकते हैं कि नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद वो फिर से अपनी तैयारी के लिए चली जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंच जाती है, अपनी तैयारियां कर रही है। इधर अगर दीपक की बात करें तो दीपक उसी नशे में धुत था, अपना घर परिवार भी छोड़ दिया था। घर परिवार छोड़ने के बाद वो ऐसे ही अपना भटक रहा था। अब कानपुर से वो भी दिल्ली आ गया था अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, क्योंकि घर ज़मीन जायदाद को भी वो किनारे लगा चुका था नशे की वजह से, अपनी माँ को छोड़ के, क्योंकि परेशान हो चुका था और वो भी दिल्ली आ गया था। दीपक जो है वहीं ऐसे ही कूड़ा वूड़ा बीनने का काम करता, रिक्शा चलाने का काम करता, अपने आए दिन को ऐसे ही संभाल रहा था। अब उस रिश्ते टूटने की वजह से भी वो टूटा, और जैसे लोगों ने उसको बहकाया उससे भी वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। लेकिन अब सुंदरी जो है वो तैयारी कर ली थी और गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब हम आपको बता दें कि सुंदरी जो है वो एक कह सकते हैं कि पटवारी जो है या फिर तहसीलदार जो हैं, पटवारियों को नायब तहसीलदार के पद पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब जब तहसीलदार जब वो बन गई तो कानपुर जो है उसके आसपास में उसको जॉब मिला, यूपी में जॉब मिला। तो वहाँ से वो अपनी कोचिंग सेंटर आई हुई थी। जिस वक्त उनकी मुलाकात हुई, जिस वक्त वो ट्रेन में चढ़ी, तो सुंदरी जो है अपने घर जा रही थी और दीपक भी उसी दिन अपने घर जा रहा था। दोनों का कहते हैं कि भगवान ही मिलाता है, भगवान ही तोड़ देता है। अब शायद वो जो 6 साल उनका बीते वो भी इसी तरह, तो उस 6 साल में उनको नौकरी मिल गई। दीपक का जीवन इस तरह सुधरा कि वो घर परिवार छोड़ के परेशान होकर दिल्ली आ गया था, अपना काम रिक्शा चलाने लगा था। लेकिन जब वो ट्रेन में इकट्ठे बैठते हैं तो फिर दोनों के होश उड़ जाते हैं, एक दूसरे को देख कर रोने लगते हैं। जब लोग उन्हें चुप कराते हैं तो बताते हैं कि बस हमारा रिश्ता है, रिश्ता बताते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों आसपास बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर बताइए आपका क्या चल रहा है। बताती हैं कि देखिए आपके छोड़ने के बाद मैं संभल नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने संभालने की पूरी कोशिश की। माँ बाप ने कहा, मुझे फोर्स किया कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता था कि दीपक को लोगों ने बिगाड़ा है या फिर कुछ भी है। रिश्ता दीपक तो ठीक था, पर मेरा मन नहीं किया और मैंने अपनी सरकारी नौकरी पर फोकस किया। आज मैं एक तहसीलदार के पद पे हूँ। मैं आज अपने जहाँ मैंने पढ़ाई की थी मैं वहाँ मिठाइयाँ बांटने आई थी और मेरा रिटर्न था।
आप बताइए आपका क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि आपके जाने के बाद मैं तो पूरी तरह से बेघर हो गया था। नशे की लत इतनी गंदी लग गई थी कि मुझे छोड़ पाना और समझ पाना ही बहुत लेट हो गया था। लगभग कई साल हो गए मुझे। जब आपने रिश्ता तोड़ा तो लगभग 4 साल तक तो मुझे होश ही नहीं था। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फिर मैंने थोड़ा जाके संभाला। मैं दिल्ली में लगभग 2 साल से हूँ। आपके बाद से 2 साल से मैं थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ करने लगा हूँ। घर जा रहा हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो फ़ोन आया था कि मैं चला जाता हूँ। एक दूसरे को बताते हैं, थोड़ा एक दूसरे के पास कहते हैं कि जब एक दूसरे को सारी कहानियाँ बता दें तो सुकून भी मिलता है। फिर सुंदरी जो है वो कहती है कि क्या आपने शादी कर ली। कहते हैं कि मेरा जीवन तो इस तरह गुजरा है, मैं शादी कैसे कर लेता। आप बताइए, आपने तो शादी कर ली होगी, अब तो आपके पास सरकारी जॉब भी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई सरकारी नौकरी पाने के बाद कोई रिश्ता ढूंढा ही नहीं, ना मेरे परिवार ने ढूंढना चाहा तो मैंने उनसे भी मना कर दिया। पता नहीं भगवान को ये शायद यही मंजूर था। जब दीपक ने ये बात सुनी तो दीपक कहते हैं कि खुशी के मारे और हंस के लौटा और आंसू निकलने लगे, क्योंकि खुशी के आंसू निकलने लगे। खुशी के आंसू इसलिए क्योंकि उसको पता था कि मैंने भी शादी नहीं की है, लेकिन डरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि शायद इसकी रिश्ता या शादी हो गई होगी, ऐसा नहीं था। दोनों एक दूसरे बात करते हैं, समझ आता है। तो दीपक कहता है कि क्या आप मेरे घर चलना चाहेंगे, मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो सुंदरी फटाक से कहती है कि मैं बिल्कुल चलना चाहूँगी, आप लेकर चलेंगे। फिर वो दोनों घर आते हैं। जैसे ही गांव वालों को पता लगता है, जो लोग जल रहे थे, चिढ़ रहे थे, अब वो जब तहसीलदार बन गया तो कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन भी कह सकते हैं कि हड़प ली थी, उसको भी उसने कुछ दिन बाद छुड़वाया। फिर वो लोगों ने दोबारा से शादी की और फिर अपने अच्छे से रहने लगते हैं। उसकी माँ जो है वो, जिनकी तबीयत ख़राब थी, उसकी बहू को देखकर वैसे ही उसमें बदलाव आ गया, वैसे ठीक होने लगी। तो सारी चीज़ें कहते हैं कि कभी वक्त जो है वो बताकर नहीं आया करता, और वक्त की मार जिस पे पड़ती है वो उसको झेलता है। तो इसी तरह दीपक और सुंदरी ने झेली। सुंदरी अलग रही 6 साल, लेकिन उसने मेहनत की। दीपक अलग हुआ अपनी शराब के कारण, अपनी माँ की कुछ बातों के कारण। और इसमें सबसे मेन कमी रही इस किरदार जो इसकी माँ है सुंदरी की, उन्होंने किरदार निभाया दोनों को दूर करने का। उन्होंने चाहे कि रिश्ता बन नहीं सकता, लेकिन सबके मुंह पर तमाचा दोनों ने मारा और दोनों इकट्ठे रहने लगे, प्यार से रहने लगे। कहते हैं हमेशा प्यार की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो इसलिए सदा हमारे साथ देखते रहें, अजय कोहली के साथ देखते रहें। और ये कहानी जो है हमने आपको जो सुनाई है, किसी को तंग करना या किसी को परेशान करना नहीं था। ये कानपुर की एक सच्ची घटना है, जहाँ एक पति और पत्नी 6 साल रिश्ता टूट जाने के बाद भी एक दूसरे के लिए बने हुए रहते हैं। बने हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि मिलने के बाद वो एक हो जाते हैं। तो इस कहानी से आपको सबक लेना चाहिए और हमेशा प्यार से रहना चाहिए और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नशे की लत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नशे जो हैं वो आपकी पुश्तों को नहीं, आपकी पुश्तैनी ज़मीनों को भी बिकवा देते हैं। वो आपके पूरे जीवन को ख़राब कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहें, सावधान रहें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।